आपातकाल लग जाएगा और खाद्य के लिए तरसना पड़ जाएगा केवल एक गलती के कारण। ईरान इजराइल यूएस वॉर में अब नाटो देशों की इनडायरेक्ट एंट्री हो सकती है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स उतार देगा। परंतु इस गलती के कारण यूएस में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कोलैप्स हो जाएगा, सेंटकॉम का पूरा पावर इजराइल को ट्रांसफर हो जाएगा, अल अक्सा मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, ग्रेटर इजराइल का स्थापना किया जाएगा और भारत ना चाहते हुए भी इस लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में बुरी तरह फंस जाएगा, क्योंकि प्राचीन भविष्यवाणियों में वर्णित गोग मैगोग का युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी इतिहास का सबसे विध्वंसक महायुद्ध किसी भी समय पर आरंभ हो सकता है, जिसका उल्लेख भविष्य मालिका में भी मिलता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम बच पाएंगे? मनुष्यों के अभिमान की, धर्म अधर्म उत्थान, सत्य असत्य कर्म अकर्म, नाथ की कथा जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी रिफाइनरी पर हमला हो चुका है। एलपीजी का स्टॉक लगातार घटते जा रहा है। खाद्य सामग्रियों का मूल्य बढ़ते जा रहा है और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बंद होने वाले हैं, जिनके कारण लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज दुनिया को बड़े स्तर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, सिर्फ एक इंसान के कारण, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसी प्राचीन भविष्यवाणी को एक्टिवेट कर दिया है जो यदि सच हो गया तो पृथ्वी खंडर बन जाएगा। कहानी है द फाइनल वॉर की, जिसे ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स गोग एंड मैगोग का युद्ध कहते हैं। ट्रंप ने युद्ध के पहले दिन पर कहा था कि यह 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस युद्ध को 25 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें ईरान तो बर्बाद नहीं हुआ, उल्टा पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह युद्ध बहुत लंबा चलेगा। इसी कारण अब चर्चाएं होने लगी हैं कि कहीं ये वही युद्ध तो नहीं जिसके विषय में हजारों साल पहले जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के मजहबी ग्रंथों में लिखा था, एवं जिसका उल्लेख भविष्य मालिका में भी मिलता है। परंतु ये गोग एंड मैगोग वॉर आखिर है क्या? इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? इसका उद्देश्य क्या होगा और अंत में इसका विजेता कौन बनेगा? वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। वर्तमान विश्व भर में उत्पन्न हो रहे भयानक परिस्थिति को देखकर आप यह समझ चुके होंगे कि हमारी सभ्यता किस ओर जा रही है। इसी के चलते समस्त जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी के इच्छा अनुसार मैंने इतिहास का पहला भविष्य मालिका का डिकोडेड पुस्तक प्रकाशित किया है, ताकि आप कलयुग के उस सच्चाई को समझ सको जिससे आज बहुत से लोग अनजान हैं। लिंक पिन कमेंट एवं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। समस्या यह है कि आज की सच्चाई किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई जा रही, उल्टा उसे दबाया जा रहा है। और यदि कोई सच को उजागर करने का प्रयास भी करता है तो उसे प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया जाता है। मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब एक लोकल वॉर नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है, क्योंकि इसके कारण दुनिया के कई सारे देशों में बड़े स्तर पर पावर ब्लैकआउट्स और सीवियर फ्यूल राशनिंग शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी रिफाइनरीज एवं क्रूड ऑयल रिफाइनरीज पर हुए हमलों ने अब ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स चोक हो चुके हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल फ्रेट कॉस्ट्स आसमान छू रहे हैं। दुनिया की मेजर इकोनॉमीज रिसेशन के मुहाने पर खड़ी है और भारत जैसे डेवलपिंग नेशन पर इस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का भयंकर असर देखने को मिल रहा है। मिलिट्री लेवल पर मिडिल ईस्ट अब एक एक्टिव वॉर जोन बन चुका है, जहां ईरान ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया दौर शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल और यूएस अपने मल्टी फ्रंट ऑफेंसिव में केवल ईरानियन प्रॉक्सीज को नहीं बल्कि सीधा ईरान के विरुद्ध ही एक बड़ा युद्ध शुरू कर दिया है। पिछले 25 दिनों से चल रहे इस विध्वंसक युद्ध में यूएस सेंटकॉम को अपना सबसे बड़ा नेवल आर्माडा रेड सी और पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय करना पड़ा है। दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। ग्लोबल डिप्लोमेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है एवं यूनाइटेड नेशंस की असफलताओं के कारण पूरी दुनिया एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बुरी तरह फंस चुकी है। इसी कारण ईरान इजराइल यूएस वॉर को देखकर दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स भी हैरान हो चुके हैं।
क्योंकि ये किसी भी पारंपरिक युद्ध नीति को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और प्राचीन भविष्यवाणियों को समझते हैं, उनके लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज दुनिया के नक्शे पर जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं वो हूबहू उसी तरह बन रहे हैं जैसे हजारों साल पहले कहा गया था। इसी वजह से ये कोई साधारण टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि युग का अंतिम युद्ध है, जिसका रंगमंच तैयार हो चुका है और जिसे अब्राहमिक शब्दों में गॉग एंड मैगोग का महायुद्ध कहा गया है। उन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को डिकोड करने पर यह जानने को मिलता है कि जब इजराइल में सभी ज्यूज वापस लौट आएंगे, तब एक बड़ा मिलिट्री कोएलिशन उस पर हमला कर देगा। इसी मिलिट्री कोएलिशन को गॉग एंड मैगोग का नाम दिया गया है, जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में सीधे तौर पर रशिया, ईरान और चाइना के गठबंधन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इस महायुद्ध में ऐसी खौफनाक घटनाएं होने वाली है जो संपूर्ण भूमंडल का नक्शा बदल कर रख देगी, एवं जिसके बाद कौन रहेगा और कौन नहीं, बता पाना कठिन हो जाएगा। पिछले 25 दिनों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप नींद से उठकर बोलता है कि ईरान खत्म हो चुका है, हमने उसे बर्बाद कर दिया है और ये युद्ध हम जीत चुके हैं। परंतु इसके तुरंत बाद ईरान डेडली मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर देता है, जिसमें कभी यूएस का या इजराइल का या कभी गल्फ देशों का मिलिट्री एसेट्स, मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर फैसिलिटीज एवं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं। यानी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल और अमेरिका का गठबंधन ईरान के साथ इस युद्ध में बुरी तरह हार रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉग एंड मैगोग की भविष्यवाणी में लिखा था। पश्चिमी सभ्यता से जुड़ा ये प्राचीन भविष्यवाणी आगे सच होगा कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन यदि ये सच हो गया तो परिणाम अति भयंकर होगा। इसी कारण इसे सटीक रूप से समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम ईरान युद्ध में अमेरिका सीमित संख्या में अपनी स्थल सेना को उतारेगा, जो कि असफल साबित होगी। फिर मजबूरी में उसे बड़े संख्या में सेना को उतारना पड़ जाएगा, जो कि तभी संभव होगा जब यूएस नेशनल ड्राफ्ट लागू करेगा। नेशनल ड्राफ्ट को लागू करने के लिए अमेरिका में आपातकाल लगाना पड़ेगा, कांग्रेस का सहमति लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति को अनुमति देना पड़ेगा। पिछली बार ऐसा 1973 में वियतनाम युद्ध के दौरान हुआ था, जिसका परिणाम क्या हुआ था आप सबको पता है। इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है, जिसके चलते अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत से नौजवान ईरान के विरुद्ध इस युद्ध में इजराइल के पक्ष में लड़ने से मना कर देंगे और युद्ध में बुरी तरह हार के बाद अमेरिका बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा, जिसके चलते यूएस सेंटकॉम का पूरा पावर इजराइल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेंटकॉम यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस इन मिडिल ईस्ट, इजिप्ट एंड सेंट्रल एशिया। इन सब के बाद जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें सऊदी, यूएई, कतार, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बर्बादी के अंतिम चरण में अपने अस्तित्व को एक अंतिम बार बचाने के प्रयास में सऊदी और टर्की एक साथ ईरान के इस युद्ध में कूद जाएंगे, परंतु तब बहुत देर हो चुका होगा, जिसके कारण दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर यूक्रेन युद्ध में रशिया जीत जाएगा और कुछ प्रॉक्सी देशों के माध्यम से नाटो मेंबर टर्की पर इनडायरेक्टली हमला कर देगा, क्योंकि तब तक यूरोप और नाटो खत्म हो चुके होंगे इकोनॉमिक कोलैप्स और डेमोग्राफी चेंज के कारण। इसी बीच इजराइल जेरूसलम में मौजूद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को तोड़ देगा, ज्यूस के थर्ड टेम्पल का निर्माण करेगा और ग्रेटर इजराइल का स्थापना करेगा, जिसका मूल उद्देश्य होगा संपूर्ण पृथ्वी पर नियंत्रण करना, जैसे अभी तक अमेरिका करता आ रहा था। परंतु इसी बीच गॉग एंड मैगोग का कोएलिशन यानी रशिया, ईरान, चाइना और शायद नॉर्थ कोरिया का सैन्य गठबंधन इजराइल पर हमला कर देगा। ये वही समय होगा जब वेस्टर्न प्रोफेसीज के अनुसार जीसस क्राइस्ट धरती पर वापस लौटेंगे और इजराइल को बचाएंगे। परंतु इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये वही समय होगा जब पूरी दुनिया कल की अवतार के चक्रव्यूह में फंसकर तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है सब के सब उसी कल की लीला का हिस्सा है, जिसके विषय में मैंने आप सबको सालों पहले ही कह दिया था। यानी निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि इजराइल ने भले ही ईरान के साथ युद्ध इसीलिए शुरू किया है ताकि वो आर्मागेडन या गॉग मैगोग या थर्ड टेम्पल वाली भविष्यवाणी को पूरा कर सके, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसका परिणाम वैसा नहीं होने वाला जैसा उनके ग्रंथों में लिखा है, बल्कि इसका परिणाम वैसा होने वाला है जैसा 600 साल पहले पंच सखाओं के द्वारा भविष्य मालिका में एवं हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा भविष्य पुराण में लिखा गया था। रही बात भारत की, तो हम सबसे पहले पाकिस्तान को मिटाएंगे, फिर चाइना और उसके अलायंस को जड़ से समाप्त करेंगे
और अंत में अखंड भारत की स्थापना करेंगे। बाकी आप सब समझदार हैं। अपने विचार अवश्य कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक एवं शेयर करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। परिवार का सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब पर एवं भविष्य मालिका का हिंदी या इंग्लिश पुस्तक प्राप्त